मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? आइयो बहनों, छत्तीसगढ़ बनाने के पीछे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी की एक ही मंशा थी कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, आदिवासी भाइयों को जो सैकड़ों साल से विकास की यात्रा में पीछे रह गए हैं, उन्हें भी किसी सूरत में हम आगे ले आए। इसीलिए झारखंड भी अलग राज्य बनाया उन्होंने और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया। बहनों भाइयों, केवल हमारे आदिवासी भाई आगे आए, यह उनकी मंशा थी। इसी कारण अटल जी ने यह काम किया था। और अटल जी की इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आदिवासी समाज की बहुतायत संख्या वाले 2 राज्य और छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया था। और आपको जानकर खुशी होगी, लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस ने हुकूमत किया है मेरे बहन भाई, लेकिन कभी भी आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए अलग से राज्य नहीं बनाया। भारत के इतिहास में पहली बार किसी की सरकार ने अलग से आदिवासियों के कल्याण के लिए और आदिवासियों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। और मेरे बहन भाइयों, देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए जो प्रतिबद्धता अटल जी के दिल में थी, वही प्रतिबद्धता आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी दिल में देखने को हम सबको मिलती है। क्या कभी आपने सोचा था कि आदिवासी मां की कोख से पैदा हुई कोई बेटी भारत की प्रथम नागरिक बन जाएगी, राष्ट्रपति बन जाएगी? बहनों भाइयों, कभी भी आदिवासी समाज ने सोचा नहीं। यह करिश्मा कर दिखाया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है मेरे कहने वाले साथियों। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि अकेले आदिवासी समाज के कल्याण के लिए मोदी जी ने, ध्यान से सुन लीजिए, केवल आदिवासी समाज के कल्याण के लिए मोदी जी ने 90,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट आवंटित कर दिया है, जो कि आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, आदिवासी समाज के योगदान की पहचान और उसके सम्मान के लिए हर साल मोदी जी ने तय कर दिया है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस सारे देश में मनाया जाएगा और सभी लोग मनाएंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री ने तय किया। और मेरे बहनों भाइयों, आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर देश के आदिवासी समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में जो उनका योगदान है, उसको याद किया जा रहा है और गर्व के साथ आदिवासी भाइयों को सम्मानित किया जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, गुलामी के कालखंड में विदेशी शासन के खिलाफ कई संघर्ष हुए और सारा देश जानता है कि हमारे आदिवासी समाज ने अंग्रेजों को इस देश से बाहर करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और हम लोग ये सारी बातों को सारे देश के सामने ही नहीं, सारी दुनिया के सामने ला रहे हैं कि हमारे देश के आदिवासी भाइयों ने इस देश को आजादी दिलाने में कैसी भूमिका निभाई है। सारी दुनिया में हम इसे सामने ला रहे हैं। आज भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। तब बख्तर की इस पुनीत माटी से अपने जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए, उनके दांत खट्टे करते हुए और अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद गुंडाधुर जैसे नायकों का स्मरण जब मैं यहां हूं तो स्वाभाविक रूप से मुझे आता है मेरे बहनों भाई साथियों। जब हमारे राष्ट्रीय मंचों से राष्ट्र के इस निर्माण में, देश को बनाने में आदिवासी समाज के योगदान की हम चर्चा कर रहे हैं तो कुछ लोगों को आश्चर्य होता है। ऐसे लोग यह नहीं समझते कि भारत की संस्कृति को मजबूत करने में आदिवासी समाज का कितना बड़ा योगदान है। शायद इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे। इसका कारण यह है कि आदिवासी समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया और बताया गया तो बहुत जानकारी उनको दी गई। उनका कितना बड़ा योगदान है इसकी जानकारी नहीं दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद कई वर्षों तक देश में सरकार चलाने वालों ने
अपनी राजनीति को ही प्राथमिकता दी, अपने को ही सारी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने का, पेश करने का प्रयास किया। आदिवासी समाज को वह कांग्रेस के लोग भूल गए, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज आदिवासी क्षेत्रों में गरीबों के लिए घर बन रहा है, शौचालय बन रहा है, मुफ्त बिजली दी जा रही है, गैस कनेक्शन दिया गया है, स्कूल, सड़क और मुफ्त इलाज, पानी जैसी सुविधाएं तेजी से मिलती जा रही हैं, जैसा देश के बाकी हिस्सों में हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर किसान परिवार को साल में 6,000 रुपया मिलेंगे? 6,000 रुपया मिलते हैं कि नहीं? हर किसान परिवार का हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। क्या बात है, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने दिया है। भैया बताइए माताओं बहनों, अब पता नहीं यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने सहयोग किया कि नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा जैसे बड़े परिवारों की माताएं बहनें होती हैं, हमारे गरीब परिवार, आदिवासी परिवार की माताओं बहनों की भी इज्जत और असमत होती है, हमें उसकी भी चिंता करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हर आदिवासी परिवार, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय बनेगा, ताकि नित्य क्रिया के लिए माताओं बहनों को बाहर न जाना पड़े। हमारे गरीब माताओं बहनों की इज्जत की चिंता की तो हमारे प्रधानमंत्री ने। मुफ्त इलाज होना चाहिए, आयुष्मान भारत योजना यानी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस बात की चिंता की। तो मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की। घर, पक्का घर सबके पास होना चाहिए। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जो अपना शेयर देना था, वो छत्तीसगढ़ की सरकार शेयर नहीं दे रही। नहीं तो जैसा मोदी जी चाहते थे, अब तक सारे आदिवासी परिवारों को, गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल गया होता बहनों भाइयों। लेकिन केवल यहाँ की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के कारण यह हम लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। और यह बात मैं केवल मैं ही नहीं कर, आज जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं सिंहदेव साहब ने एक बार पत्र लिखकर इस संबंध में नाराजगी जाहिर की, जहां तक मेरी जानकारी है। मेरे बहनों भाइयों, मोदी सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं में आदिवासी आबादी के जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। साथियों, मैं आज आपके कांकेर के ही लाल अजय मांडवी से मिलकर आया। अजय मांडवी का नाम सुना होगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अजय मांडवी ने काष्ठ शिल्पकला, गोंड ट्राइबल कला का समागम किया है। उन्होंने नक्सली क्षेत्र में प्रभावित और भटके हुए लोगों को काष्ठ शिल्प कला से जोड़ते हुए क्षेत्र के 350 से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। उनकी तरफ दिल्ली में बैठे हुए किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। पहली बार अजय मांडवी जैसे लोगों पर भी, जो कि आदिवासी समाज थे, उनकी तरफ ध्यान पहली बार किसी गया तो हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गया। बहनों भाइयों, उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया। मैं उनके घर गया था और उनके घर जाकर मैंने उन्हें खुद ही सम्मानित किया था। मेरे बहनों भाइयों, आज जनजाति वर्ग के कारीगरों के उत्पादों को राष्ट्रीय और विश्व के स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले की 8-10 फसलों की तुलना में 90 से अधिक वनोपज है, जो चीजें वनों में पैदा होती हैं, उन पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी दी जा रही है। ऐसे जिलों की संख्या लगभग 150 से लगभग बहुत हो गई है, 150 से ज्यादा हो गई। और आपको जानकर खुशी होगी कि ऐसे जिलों के लिए भी 150 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज भी हमारे मोदी जी खोल दें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।